नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज जांगड़ा। आप देख रहे हो फॉरेन इवेंट्स। तो देखो, हाल ही में ना एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स के जो पांचों परमानेंट मेंबर हैं, जिसमें चाइना, रसिया और यूएसए जैसी कंट्रीज शामिल हैं, उन सभी ने एक जॉइंट अनाउंसमेंट की है गई है। और ये जो अनाउंसमेंट की गई है ना, ये अनाउंसमेंट की गई है न्यूक्लियर वेपन के खतरे को मद्देनज़र रखते हुए। ये जो अनाउंसमेंट है वो ये की गई है। अब देखो, ये जो पांचों कंट्रीज़ हैं ना, जिसमें चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके एंड यूएसए शामिल हैं, इन्होंने यहाँ पर बात की गई है जो न्यूक्लियर वॉर का जो खतरा है ना टू कंट्रीज़ के बीच में, उसको हम किस तरह से अवॉइड करते हैं, उसको हम किस तरह से अवॉइड करना चाहिए और उसका हमें किस तरह से रिस्पॉन्सिबल तरीके से उसका यूज़ करना चाहिए। ये सब बातें इस जॉइंट स्टेटमेंट में की गई हैं। अब ये काफ़ी एक अजीब बात है, क्योंकि आज तक कभी भी इन पांचों कंट्रीज़ ने मिलकर एक कोई भी जॉइंट अनाउंसमेंट नहीं की, एक कोई भी जॉइंट स्टेटमेंट नहीं दी। तो ये काफ़ी बहुत ही बड़ी बात हो जाती है इन पांचों कंट्रीज़ के लिए। अब देखो, ये काफ़ी वैसे तो एक वेलकम मूव है। और यहाँ पर जो भी कंट्रीज़ हैं, ये जो न्यूक्लियर वॉर को प्रिवेंट करना चाहिए रिस्पॉन्सिबल तरीके से, तो ये सब बातें इस अनाउंसमेंट में की गई है। अब देखो, यहाँ पर ये भी बात की गई है कि जो न्यूक्लियर वॉर है या जो न्यूक्लियर वेपन्स है, वो हमारे लिए, वो इन पांचों कंट्रीज़ के लिए कभी भी ऑप्शन नहीं रहेगी कि अगर हम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से या मिलिट्री इंगेज कॉन्फ्लिक्ट से अगर हम वॉर को नहीं जीत पाते, तो हम न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ हम नहीं करेंगे। ये सब बातें इस स्टेटमेंट में की गई हैं। अब देखो, इंटरेस्टिंगली यूएसए ने ना यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा मूव चला। और यूएसए यहाँ पर नहीं चाहता कि इराक के पास भी न्यूक्लियर वेपन आए, तो इसलिए यूएसए यहाँ पर अड़ गया कि ये जो बात है ना, ये यहाँ पर स्टेटमेंट में ऐड करो। अब उनको ये बात ऐड करनी पड़ी, और वो बात क्या है कि फर्दर स्प्रेड नहीं होना चाहिए न्यूक्लियर वेपन का। अब जो ये बात है ना, ये बात फिट होती है ईरान पर, क्योंकि ईरान आज के समय में ना न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट कर रहा है। वहाँ पर काफ़ी उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर। तो आप सभी लोग हैरान मत होना, जिस तरह से इंडिया ने एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट किया था, उसी तरह से क्या पता ईरान भी एक सरप्राइज़ दे दे पूरी दुनिया को, जिस तरह से भारत ने दिया था। तो ये सब फ्यूचर में देखने वाली बात होगी। लेकिन जो ये जो स्टेटमेंट आई है ना, ये जो अनाउंसमेंट हुई है, ये एक काफ़ी क्रूशियल टाइम में हुई है, क्योंकि ये जो अभी ये जो टाइम चल रहा है ना, इस समय में जो रसिया है वो यूक्रेन की तरफ इन्वीजन करने की बातें यहाँ पर उठाई जा रही हैं। और चाइना जो है वो ताइवान को लेकर अपनी इन्वीजन की जो बातें हैं वहाँ से की आती रहती हैं कि चाइना जो है वो ताइवान को इन्वेड करेगा। और दोनों ही सिनेरियो में ना रसिया और यूएसए की वॉर हो सकती है। अगर रसिया और यूएसए की वॉर होती है तो वो वॉर मिलिट्री तक कॉन्फ्लिक्ट तक नहीं रहेगी, वो न्यूक्लियर वेपन तक जाने वाली है, क्योंकि यूक्रेन के अंदर आपको बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्टर मिलेंगे। अब जो न्यूक्लियर रिएक्टर है ना, वो सभी आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कितना डैमेज वहाँ पर पहुँचा सकते हैं। अब दूसरी तरफ बात करते हैं हम चाइना की। चाइना देखो, भारत के साथ उसके किस तरह के रिलेशन आज के समय चल रहे हैं, ये हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन साथ में अगर चाइना ताइवान को इन्वेड करता है ना, तो उसका जो यूएसए के साथ जो खतरा है वॉर का, वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है। और देखो, भारत की अगर हम बात करें तो भारत एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है। हम पाकिस्तान की तरह हर रोज़ ये नहीं बोलते कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हमारे पास न्यूक्लियर बम है। भारत कभी भी न्यूक्लियर वॉर की धमकी नहीं देता। अगर फ्यूचर में कभी भी न्यूक्लियर वॉर होती है तो आप लोग ये सब देख ही सकते हो कि पूरी अर्थ का क्या हाल होने वाला है। तो ये था इस वीडियो का एंड। वैसे ये वेलकम मूव है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जाने से पहले आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको हमारे लेक्चर से रिलेटेड जो पीडीएफ है वो सब, आपको जो भी कंटेंट है, जो भी मटेरियल होगा, वो सब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो गो टू द टेलीग्राम चैनल।